नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 3.0 एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और पीएचडी इंट्रेंस पीएचडी के लिए ज़रूरी हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं आज की इस क्लास में। यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये हो तथा मांग की लोचशीलता 2.5 हो तो उत्पादन की सीमांत आगम उत्पादकर्ता की सीमांत आगम क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में जब दिया गया हो AR और MR या P दिया गया हो तो MR बराबर होता है MR बराबर 1 - 1/E हो जाएगा, या कह सकते हैं ये ब्रैकेट में होगा P बराबर हो जाएगा यह सूत्र हो जाएगा MR बराबर P1 - 1/E, या P को हम लोग AR भी कह सकते हैं। तो अब दिया गया है P दिया गया है और MR भी दिया गया है, E भी दिया गया है, लोच भी दी गई है क्वेश्चन में, लोचशीलता 2.5 दी गई है। तो P को हम लोग 20 1 - 1/2.5 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 20 × 1.5/2.5 और आंसर आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा इसका। तो 12 आंसर इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए यह डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक का सही आंसर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है रिकार्डो से, वालरा से, सैमुअल्सन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगत निर्गत विश्लेषण जो है लियोनटिफ से संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1973 में लियोनटिफ को आगत निर्गत विश्लेषण के संबंध में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर 2 का डी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, आगत निर्गत आयोजन की एक तकनीक है जिसका आविष्कार प्रोफेसर लियोनटिफ ने किया 1949 में, 50 में, 51 में, 52 में। तो आगत निर्गत का आविष्कार प्रोफेसर लियोनटिफ द्वारा 1951 में किया गया था। 3 का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र होता है धनात्मक ढाल का, क्षैतिज, लंबी, ऋणात्मक। तो गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम बताता है जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, गलत है। जब मांग घटती है तो कीमत बढ़ती है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, तो भी सही है। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। कीमत बढ़ने से क्या होता है, वस्तु की मांग कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है तथा कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ती है। तो 5 का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है भिन्न है, नाबार्ड, IDBI, सिडबी, सेबी। तो अगर नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है कृषि ऋण देने की सर्वोच्च संस्था है। तो नाबार्ड एक प्रकार से ऋण देने की सर्वोच्च संस्था हो गई। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी और निजी क्षेत्र का बैंक है जो वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं देता है। तो IDBI भी जो है ऋण देने का कार्य करता है। अगली जो संस्था है सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जो ऋण देने का कार्य है सिडबी द्वारा किया जाता है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु शीर्षस्थ संस्था सिडबी है। इसके अलावा सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, जो एक नियामक संस्था है जिसका कार्य जो है प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना
तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना। तो बाकी ए नाबार्ड, IDBI, सिडबी, यह तीनों संस्थाएं जो है ऋण देने का कार्य करती हैं और सेबी जो है नियामक संस्था है। तो इसलिए सेबी जो है बाकी तीनों से भिन्न है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में क्या होता है? जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। सी ऑप्शन सही है 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, मनीला, टोक्यो, वाशिंगटन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय जो है मनीला में है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए तो 68 सदस्य देश हैं, जिसमें से 49 एशिया के सदस्य देश हैं और 19 सदस्य देश जो है एशिया के बाहर से हैं। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। और ADB के अगर कार्य की बात की जाए तो यह गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासरत है एशिया में, और 19 जो एशिया से बाहर देश हैं गरीब देशों को ADB ऋण, तकनीक सहायता और अनुदान प्रदान करता है। यह कुछ कार्य हुए ADB के। अगला क्वेश्चन है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जो है वह शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें शुम्पीटर है ही नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 10 का सही आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र संबंधित है। लर्नर मार्शल से, एजवर्थ मार्शल से, एजवर्थ पैरेटो से, मार्शल पैरेटो से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र जो है एजवर्थ मार्शल से संबंधित है। 11 का सही आंसर बी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर हुई थी? गोरेवाला समिति, यंग हिल्टन आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। गोरेवाला लकड़वाला समिति, YV रेड्डी समिति। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है वह गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके SBI भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे व्यापार की दृश्य मदों में शामिल किया जाता है? जहाजरानी सेवाओं से आय यह अदृश्य मद है, विदेशों से निजी संप्रेषण अदृश्य मद है, बीमा सेवाओं के लिए भुगतान अदृश्य मद है, वस्तुओं के निर्यात से आय यह दृश्य मद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 13 का सही आंसर क्या है? डी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत आधारित है। मूल्य के श्रम सिद्धांत पर, निरपेक्ष लाभ पर, वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर, अवसर लागत पर। तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। 14 का सही आंसर ए है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न आरेख संबंधित है। तो इस आरेख में एक ही कीमत रेखा पर या उसी कीमत रेखा पर डी मांग वक्र जो है D0 से D1 की तरफ आ रहा है। तो इसमें कह सकते हैं कि मांग में कमी हो रही है, मांग में कमी। तो मांग में कमी डी ऑप्शन में दिया गया है। तो 15 का सही आंसर डी है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा पूर्ति को दुगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा। 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, किसने यह कहा कि श्रम का विशिष्टीकरण बाजार आकार पर निर्भर करता है? कार्ल मार्क्स, ए मार्शल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो। तो यह कथन जो है एडम स्मिथ का है। सी ऑप्शन सही है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रथम बार हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रथम बार हुई थी। 18 का सही आंसर बी है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र बाजार को दर्शाता है। तो यह किस बाजार की स्थिति को बता रहा है? जिसमें MCAR और MR बराबर होते हैं। तो यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के बारे में बता रहा है। 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, आभास लगान की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। तो आभास लगान की अवधारणा के प्रतिपादक JB क्लार्क, वालरा, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्सन। तो आभास लगान की अवधारणा के प्रतिपादक जो हैं अल्फ्रेड मार्शल हैं।
20 का सही आंसर सी है। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्पादन फलन Q बराबर 101 L की पावर 0.47 K की पावर 0.53 के लिए पूंजी उत्पाद की लोच होगी। तो यह पूंजी का मान दिया गया है, पूंजी उत्पाद की लोच मान पूछा है, तो 0.53 है। 21 का सही आंसर सी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वक्र सामान्य यू आकार का नहीं होता है? ABC, MC, AV, AFC। तो AFC वक्र एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है यू आकार का नहीं होता है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट आयताकार अतिपरवलय होता है। तो इसका 22 का सही आंसर डी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार है प्रति व्यक्ति वार्षिक मौद्रिक आय, अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि, खुराक की कैलोरी मात्रा, रोटी कपड़ा और मकान। तो भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार जो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग कह सकते हैं, या अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कह सकते हैं। बी सही है। तो इसका अगला 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस काल में योजना अवकाश रहा? तो भारत में अगर योजना अवकाश की बात की जाए तो प्रथम बार योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच रहा। 1979-80 के कार्यकाल में रहा, या 80 तक रहा। एक साल 1979-80 और 1990-92, यह इतने वर्ष में योजना अवकाश रहा। 3, 1 और 2, कुल मिलाकर 6 वर्ष भारत में योजना अवकाश के रहे। 1966-69, 79-80, 90-92। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? 1947-51 यह नहीं होगा। 66-69 जो है सी में दिया गया है। सी ऑप्शन 24 का सही है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, असंतुलित विकास के प्रतिपादक हैं हर्ट्जमैन, नर्क्स, लेविन्स्टीन, सिंगर। तो असंतुलित विकास के प्रतिपादक अर्थशास्त्री जो हैं हर्ट्जमैन हैं। असंतुलित विकास किसे कहा जाता है? अगर असंतुलित विकास की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के कुछ गिने हुए क्षेत्रों में जब चुनकर निवेश किया जाता है और सभी क्षेत्रों में निवेश नहीं किया जाता है, तो इस रणनीति को असंतुलित विकास कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों को जब छोड़ दिया जाता है, उन्हीं की बाह्य मितव्यताओं से जो है उन क्षेत्रों में विकास होता है। जिन क्षेत्रों में निवेश किया जाता है उनसे जो बाह्य मितव्यताएं उत्पन्न होती हैं, उन क्षेत्रों में उनसे विकास होता है। जैसे कृषि, उद्योग, विदेशी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है। इसमें अगर उद्योग में निवेश किया जाए और बाकी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो उद्योग की जो बाह्य मितव्यताएं उत्पन्न होंगी तो वह कृषि को विकसित करेंगी, विदेशी क्षेत्र को विकसित करेंगी और सेवा क्षेत्र को विकसित करेंगी। असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में सिंगर, लेविन्स्टीन, पालस्टीन, किंडलबर्गर और रोस्टो हैं। रोस्टो ने विकास के 5 चरण की बात की है। लेविन्स्टीन ने क्रांति के न्यूनतम प्रयास, झटका एवं प्रोत्साहनों की बात की है। और हर्ट्जमैन जो है असंतुलित विकास के प्रणेता अर्थशास्त्रियों में से एक है। इसी प्रकार से अगर संतुलित विकास की बात की जाए तो संतुलित विकास जब किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित विकास की रणनीति कहा जाता है। संतुलित विकास की रणनीति के समर्थक अर्थशास्त्रियों में रोजेंस्टीन रोडान है, लेविस हैं और रेगनर नर्क्स हैं। रेगनर नर्क्स को संतुलित विकास के प्रणेता अर्थशास्त्रियों में माना जाता है। रोजेंस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने उत्पादन की अविभाज्यता, मांग एवं बाजार की अविभाज्यता एवं बचत की अविभाज्यता पर बात की है, तथा लेविस ने श्रम अतिरेक विकास का सिद्धांत दिया और रेगनर नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र की बात की है। तो यह संतुलित एवं असंतुलित रणनीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं।